नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गार्डन का ओवरव्यू कराऊंगी। कौन कौन से प्लांट्स इस समय कैसे चल रहे हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात होगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गुलाब ही दिखाती हूँ। और ये पहला जो प्लांट आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर के गुलाब हैं और इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है अभी, जबकि इसमें कोई रीपॉटिंग नहीं हुई है, कोई प्रूनिंग नहीं हुई है और कुछ भी अभी नहीं हुआ है। यहाँ आप देखेंगे तो ये मैंने डाई बैक हो रही थी ब्रांच, तो इसको काटा है। डाई बैक होना इस समय एकदम नॉर्मल सी बात है, तो इसलिए कब आपके जो यहाँ की जो गुलाब हैं उनमें ब्रांचेस डाई बैक हो रही हैं तो उन्हें आप प्रून करके हटा दें और किसी भी फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि इसमें किसी भी तरह का कोई फंगस क्रिएट ना हो ब्रांचेज में, क्योंकि बारिश जब ज़्यादा होती है तो ये इस तरह की समस्याएं आती हैं। ये जो गुलाब है ये बिल्कुल कमल के फूल के जैसे खिलते हैं और इसमें 70+ ये पेटल्स होते हैं, तो ये बड़े देखने में सुंदर लगते हैं। बिल्कुल ऑरेंजिश कलर है। ये जब विंटर आएगा तब इसके कलर और एक्चुअल निखर के आएंगे। इस समय जो भी आपको गार्डन में गुलाब के रंग दिखेंगे वो हल्के रंग दिखेंगे, यानी कि विंटर जब आएगा तो ये और भी ज़्यादा डार्क कलर के फूल हो जाएंगे। क्योंकि अन्य आप पूरे सीजन में देखेंगे तो गुलाब तरह तरह के रंग बदलता है, लेकिन इनका जो असली रंग होता है वो विंटर में ही आता है। तो आप मतलब गुलाब में ख़ास करके ये होता है कि ये अपने एक्चुअल कलर में फ्लावरिंग नहीं करते हैं। देखिए अभी जो भी फ्लावर आ रहे हैं ना, और देखिए ये थोड़ी धूप थी और मैंने पानी ढंग से नहीं दिया था, तो ये सुबह से शाम तक में ही सूख जाते हैं, क्योंकि तेज़ धूप में पौधे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक फूल नहीं रख पाते हैं। आपको मैं कश्मीरी गुलाब भी दिखाती हूँ। इसमें इतनी सुंदर इसी समय से फ्लावरिंग हो रही है और इसे मैंने किचन वेस्ट में लगाया है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी भी और इसमें कुछ खाद वगैरह भी देनी है, उसको भी दे के दिखाऊंगी। तो ये बकेट देखिए, इस तरह की बकेट में लगा हुआ है और इसमें लगाने के बाद से इसमें खूब तेज़ी से ग्रोथ हुई है। और ये बहुत ही जो किचन वेस्ट है, आम के की गुठलियाँ हैं, उन सब के बीच में ये लगा हुआ है। तो अब इसमें थोड़ी खाद मैं और दूंगी और इसने तो एकदम खुश कर दिया है। इतने सुंदर इस समय फूल इसमें ही आ रहे हैं, दिल खुश हो जा रहा है एकदम। इसमें वैसे सुगंध नहीं होती है, ये देसी गुलाब नहीं है और ये कश्मीरी गुलाब है। तो इसमें बड़े सुंदर से फूल आते हैं और इसके फूल लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। देसी गुलाब में आप देखेंगे तो फूल एक दिन में शाम तक मुरझा जाते हैं, लेकिन 7 से 8 दिन तक इसके फूल चलते हैं कश्मीरी गुलाब के। ये दुरांता की हैज लगाई हुई थी मैंने, कुछ प्लांट्स निकाले हैं इस बार बरसात के दिनों में, क्योंकि मेरे यहाँ ये जो हैज लगी हुई है उसमें चूहे आ रहे थे, तो इसे मैं धीरे धीरे करके हटा रही हूँ, क्योंकि चूहे बहुत ख़राब करते हैं प्लांट और घर में भी आ जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसे हटाना शुरू कर दिया है। और ये आप देखेंगे ये सारे डैंथस के प्लांट लगे हुए हैं जो पिछले साल के, उसमें लगातार फ्लावरिंग हो रही है। और गुलदाउदी की जो कटिंग मैंने लगाई हुई थी इसे मैंने एक प्लांटर दे दिया हुआ है। ये सारे 10 इंच के नर्सरी पॉट हैं। इस बार मैंने प्लास्टिक के गमले यूज किए हैं, क्योंकि बहुत सारे गमले मेरे हर साल लगभग टूट जाते हैं, तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं गुलदाउदी के जो पौधे हैं उन्हें लगभग प्लास्टिक में ही लगाऊंगी, क्योंकि ये इधर उधर लगाने में ज़्यादा आराम रहता है, उठाने में खास करके। और कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं जो कि बहुत अच्छे से चल रही हैं। गुलदाउदी में आप देखेंगे तो ये वाइट कलर के मैंने फर्टिलाइज़र इसमें दिया हुआ है। आप इस समय सिंगल सुपर फॉस्फेट दे सकते हैं अगर आपके पास है तो वो बहुत अच्छा गुलदाउदी में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और केवल आप ये सिंगल सुपर फॉस्फेट और सरसों खली की खाद देते हैं पूरे इनके जीवन काल में गुलदाउदी के, तो आप देखेंगे कि आपको ज़बरदस्त फ्लावरिंग मिलेगी। विंका के पौधे देखिए फ्लावरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे एक वर्बीना का पौधा अपने आप ही उग आया था, तो इसे भी मैंने एक सेपरेट पॉट में लगा दिया हुआ है। ये अच्छे से चल रहे हैं। इसमें ये कोई मैंने लगाया नहीं है, लेकिन ये अपने से उगे हैं। और ये डैंथस की एक कटिंग टूट गई थी, तो इसे मैंने वहीं किनारे लगा दिया हुआ है। डैंथस की कटिंग लगाना बहुत ज़्यादा इजी है। अब मैं आपको एक डैंथस की कटिंग लगा करके दिखाती हूँ। जो भी पिछले साल के आपके प्लांट होंगे ना, उसमें से आप एक ऐसे सेपरेट एक ब्रांच केवल निकाल लीजिए
और उसे ही सेपरेट कर दीजिए। इससे आपके नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। और ये जो नए वाले प्लांट आपने लगाए हुए हैं इसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी और पूरी भरपूर फ्लावरिंग होगी। तो आप इस तरह से अलग अलग करके ऐसे लगा लेते हैं। देखिए मैंने एक कटिंग निकाली और नीचे हल्की सी जड़ थी उसमें, उसको मिट्टी में दबा दिया हुआ है, हल्की गीली मिट्टी है उसमें दबा दिया है। और ये अब उसके बाद से ये नया प्लांट चल गया। जब भी हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो कुछ इसी तरह के पौधे होते हैं, तो आप इन्हें सेपरेट करके अलग अलग लगा सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको कि यूज़ करके हम बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए बहुत ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। मधुमालती का ये प्लांट है और ये शेड पर है, जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहीं शेड के ऊपर मैंने इसे लगा दिया हुआ है। और ये इस बार खूब ज़बरदस्त फैली हुई है। जरबेरा की कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि बारिश के दिनों में इसमें फंगस ज़रूर लगती है। तो देखिए कुछ इसके पत्ते गल गए हैं, रूट्स वगैरह नहीं गली हैं, ठीक हैं। और इस पे मैंने एक बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है। एक्जोडस यूज करती हूँ। आपको इस समय अपने गार्डन में ज़रूर इसे यूज करना चाहिए। इसे यूज करेंगे तो कम दिक्कत होगी, आपके जो पौधे हैं कम ख़राब होंगे। और वैसे तो पेस्ट अटैक का ये पूरा टाइम है, इस समय मिली बग्स का भी अटैक बहुत रहता है। अब मैं टेरेस पे आ गई हूँ। टेरेस में गुलाब को देखते हैं आप लोग अक्सर, और गुलाब की कंडीशन दिखाती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर से गुलाब इस समय उगने शुरू हो गए हैं। और अभी मैंने इसमें कोई अलग से ऐसी कोई विशेष खाद नहीं दी हुई है, केवल एक बार सुपर मिक्स दिया हुआ है। वीडियो बना के वो भी मैंने आपको दिखाया है किस तरह से दिया है। और एक बार ये एक्जोडस का यूज किया हुआ है, पूरा फोलियर स्प्रे किया है ताकि थोड़े से पेस्ट अटैक कंट्रोल में हो। इस समय आप देखेंगे कि जो पत्ते हैं ना गुलाब के वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। कई बार तो बिल्कुल पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं, पत्ते रहते ही नहीं हैं गुलाब पे। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि खूब सारे पत्ते हैं, खूब हरे भरे हैं, फ्लावरिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस समय डोरमेंसी में भी जाते हैं गुलाब, तो उस पर भी मैं अलग से बताऊंगी। और ये देखिए ये है ड्रैगन फ्रूट का पौधा। ड्रैगन फ्रूट खाने में बहुत अच्छा है, चाइनीज़ फ्रूट है और उधर ही ज़्यादा उगाया जाता है। अब हमारे यहाँ बहुत इसका कल्चर चल रहा है, तो मैंने भी इसके 2 पौधे लगाए हुए हैं। हालांकि बहुत सलीके से नहीं लगाया है जैसा इसका प्रोसेस है, लेकिन अपने यहाँ उगा लिया है। अब देखते हैं आगे कैसे इसको वो कांटेदार पौधा है, बार बार छूना दिक्कत होती है। और ये सारे गुलाब जो आप देख रहे हैं ये मिनिएचर गुलाब हैं, बहुत सुंदर इसमें फ्लावरिंग विंटर में होती है। पूरा गमला एकदम पिंक फूलों से भर जाता है। थोड़े से और डार्क कलर में ये आते हैं विंटर जब आता है। अभी आपको लाइट शेड में दिख रहे होंगे, तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है। और ये कटिंग से बहुत आसानी से उग जाते हैं। मैंने कई पौधे इसके लोगों को दिए हैं, और जब विंटर आता है तो पूरा गमला फूलों से भर जाता है। ये लंबी वैरायटी के गुलाब हैं, मतलब काफ़ी लंबे ऊंचाई में उगते हैं। और ये देखिए फ्लावरिंग कितनी सूख गई है। अगर ये फूल हम नहीं हटाते हैं तो प्लांट डोरमेंसी में जाते हैं। और ये जो गुलाब आप देख रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल सा गुलाब है। इस पूरे विश्व का नंबर 1 गुलाब इसे कहते हैं, और इसने कई प्राइज भी पाया हुआ है। अब आप नाम बताइएगा कि ये कौन से गुलाब हैं, अगर आपको मालूम हो तो, या कमेंट करिएगा तो मैं इसके नाम को बताऊंगी। अब आगे देखते हैं कि गुलाब में और क्या क्या चल रहा है। देखिए इस समय आप देखेंगे ना तो वीड्स उगी हुई हैं, और फ्लावरिंग हो रही है, अच्छे से हो रही है। कोई इतने कम नहीं है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा फ्लावरिंग है। लेकिन देखेंगे आप तो पत्ते बहुत अच्छे नहीं दिखेंगे। 15 सितंबर के बाद से इसमें मैं इसे रीपॉट करूँगी। जितने भी गुलाब के पौधे हैं इनकी सबकी मिट्टी निकाल करके और अच्छे से नई खाद दे करके, नई मिट्टी दे करके, और इसमें इसको लगाऊंगी। एक जिनको छोटे गमले हैं उनको बड़ा गमला दे दूंगी, जैसे भी जिनकी आवश्यकता है उसे फुलफ़िल करूंगी। तो उस पर भी वीडियो आएगी, आप परेशान नहीं होइएगा। लेकिन गुलाब में जैसा कि गर्मियों में मेरे गुलाब ख़राब होने शुरू हुए थे, उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा था कि इतने सुंदर फूल अभी से आने लगेंगे, लेकिन आ रहे हैं। आप ब्रांचेज देखेंगे बहुत डल डल सी हैं और पत्तियाँ बहुत ख़राब सी हैं, तो उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हम कितना भी कर लें इस मौसम में, ये नॉर्मल सी बात है, पत्तियाँ ख़राब होती हैं गुलाब की। तो अब आपको ये दिखाती हूँ
कंपोस्टिंग में लगे हुए जो पौधे हैं उनके क्या हाल हैं। तो जितने भी साइड में लगे हुए पौधे हैं, थर्माकोल के जो गत्ते हैं ना, उसमें मैंने ये गुलाब और नीम, ये मीठी नीम, इसे लगा रखा हुआ है। और पपीते के पौधे उगे कई जगह आपको दिख जाएंगे। तो वो पपीते मैंने कोई ऐसे अलग से उगाए नहीं हैं, जो हम खाते हैं और छिलका और बीज वगैरह कंपोस्टिंग करते हैं उससे ही उगे हुए हैं। ये विंग का आप देख रहे हैं जो, इसे मैंने कहीं लगाया नहीं है, ये अपने आप से ही वेरिगेशन हुआ है इसमें, तो उसको ही मैंने लगाया हुआ है। विंका में एक ये विशेष बात होती है कि अगर अब 2-4 तरह के कलर के विंका लगाते हैं, हाइब्रिड हो या देसी हो, तो उसमें नए नए कलर बनते हैं। पॉलिनेशन जहाँ जैसे होता है तो वो मिक्स कलर बन जाते हैं अपने आप। तो वो उस तरह से तैयार हुआ है। गुड़हल के देखिए ये पौधे पिछले साल बरसात में मैंने कटिंग से लगाए थे। इस समय ये बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग है इसमें। इस समय मेरे यहाँ बहुत सुंदर नागचंपा के फ्लावर हो रहे हैं। नागचंपा पे मैंने अभी इसको काट करके, और ऊपर की जो ये पूरे बंच में आते ही हैं, तो काट के इसको आप किसी भी बॉटल में, किसी भी सेरेमिक पॉट में इसको लगा देंगे तो ये बहुत सुंदर सा लगता है। और कहीं ड्राइंग रूम में रखें, डाइनिंग हॉल में रखें तो ये बड़े सुंदर लगते हैं। किचन में रखें, जो कहीं साइड में जंगला हो या खिड़की है इस तरह की, वहाँ आप इसे लगा सकते हैं। और ये जितने भी आप देख रहे हैं थर्माकोल के गत्ते, इसमें सब में मैंने कंपोस्टिंग की हुई थी, उसमें ये उगाए हैं और इसे मैंने छोड़ दिया था तो ये बड़े हो गए हैं। तो गर्मियों में क्या है कि ये जो बड़े बड़े प्लांट हैं, ये बिल्कुल जब आप पानी देने आते हैं तो छाया देते हैं, क्योंकि 6 बजे 7 बजे ही बहुत तेज़ धूप हो जाती है। और ये इस प्लांट का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, और बड़े खुशबूदार इसके फूल होते हैं। बहुत ढेर सारी एक साथ कलियां लगती हैं। फ्लावरिंग होने में हालांकि बहुत दिक्कत होती है इसमें, कलियां खूब लगती हैं, लेकिन ये है कि फूल कभी कभी खिल नहीं पाते हैं, ऐसा होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बुश वैरायटी है, ये टिकोमा की। बहुत सुंदर से इसमें भी फूल आते हैं ऑरेंज कलर के। वैसे नॉर्मली तो इसमें येलो कलर के फूल आते हैं, लेकिन ये ऑरेंज वाला है और ये भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। अब स्टैंड रोज दिखाती हूँ। स्टैंड रोज की भी हालत कुछ उतनी अच्छी नहीं है। जब इसकी प्रूनिंग और कटिंग होगी तो वो अच्छे दिखेंगे। तो पहले रीपॉटिंग करते हैं गुलाब में, और फिर उसके बाद से प्रूनिंग करते हैं 1 महीने के बाद। और ये देखिए गुड़हल है, गुड़हल में ये पर्पल कलर के गुड़हल हैं, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है अच्छी। देसी गुलाब देसी गुलाब और देसी गुड़हल में इस समय आप फ्लावरिंग बहुत अच्छी देखेंगे। लेकिन ये जो हाइब्रिड वैरायटी हैं, इसमें अब जाकर के जैसे विंटर की शुरुआत होगी तब अब इसमें फूल आने शुरू होंगे। तो जो देसी वाले थे वो बरसातों में खूब खिलते हैं, गुड़हल भी और गुलाब भी। तो अगर आपको देसी वैरायटी भी पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं, अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये थी गार्डन में। वैसे बहुत ढेर सारे पौधे हैं जिनको कि मैंने अभी दिखाया नहीं है, क्योंकि बहुत दिखाऊंगी ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है। और कुछ देखिए ऐसे प्लांट हैं जिसमें कि ये आप इस गुलाब के बगल में देखेंगे तो उसमें ऐसे रखा हुआ था गुलाब का पौधा। तो इस समय मैंने इसे रीपॉट अभी नहीं कर पाई हूँ, इसलिए इसे रखा है। गमला इसका टूट गया है, तो इसको करूँगी जब टाइम मिलेगा। तो कभी इमरजेंसी हो जाए तो आप कभी भी रीपॉटिंग कर सकते हैं अपने प्लांट की। लेकिन 15 सितंबर के बाद से रीपॉटिंग करने का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर ठीक ठाक होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहती है। ऐसे मौसम में जड़ों को निकाल करके उनकी जड़ों की प्रूनिंग करना, उसमें अच्छी सी खाद दे देना, नई मिट्टी लगा देना, ये सब हो जाता है तो बहुत ही अच्छे प्लांट चलते हैं। वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का ले लिया। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई मेरे लिए सजेशन हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, गुलाब उगाने के तरीके, मेरे तरीके से आप उगाना चाहते हैं वो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।